डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के 18 और 19 सम को कंप्लीट करेंगे। ये क्लास 11th के मैथ से है। अब एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन हमें करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में करते क्या है, हम जो हमें प्रूव करना होता है उस स्टेटमेंट को पहले हम 1 के लिए प्रूव करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। फिर हम लास्ट में प्रूव करते हैं फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। 3 स्टेप में ये सम कंप्लीट होते हैं। पहला होता है फॉर n इज इक्वल टू 1, हर सम में यही हमें करना है। फिर सेकेंड स्टेप में हमें लेट कर लेना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू के के लिए, और बिल्कुल लास्ट में हमें प्रूव कर देना है फॉर k प्लस 1। अब कैसे करना है, बस ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब एक तो होंगे आपके पास इक्वल वाले सम, जैसे यहाँ पे अनइक्वलिटी है। इक्वलिटी वाले सम तो सिंपल हैं, तीनों स्टेप आपको यूज़ कर देने हैं, हो जाएंगे सब। इसमें थोड़ा सा हमें लास्ट स्टेप में जो है वो ध्यान देना है, कैसे करना है उसको आपने सीखना है। फर्स्ट तो वही होगा फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 जब होगा तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट में 1 का यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ हमें n दिखाई दे रहा है। अब इधर वाली स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। n का मतलब क्या है, इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ n रखना है और n की वैल्यू 1 रख देनी है। अब ये लेस होगा, यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे आया ये n की जगह 1। फिर इस तरफ जो है 1/8 तो है ही, साथ में क्या है 2 × n। अब 2 और n की जगह 1 है तो 2 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 1/8। 2 + 1 होता है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो फाइनल स्टेटमेंट बनेगी 1/8 और ऊपर 3 3 जा 9, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये स्टेटमेंट बन रही है 1 इज़ लेस देन 9/8। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है, 9/8 से 1 छोटा कैसे है, तो उसके लिए आपको याद रखना है जिस फ्रैक्शन में ऊपर वाली स्टेटमेंट बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। जिसमें ऊपर वाली स्टेटमेंट छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये 2.1 नहीं आपको देखना है, ये इसका मतलब है 2 × 1, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो हम लिखेंगे इट कैन बी नोटेड दैट Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, सेकंड मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू के लिए ट्रू मान लेना है, तो ये हो जाएगा लेट Pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। तो k के लिए हमने इसको ट्रू मान लिया, तो जहाँ पे स्टेटमेंट में n था वहाँ पे हम रख देंगे k। तो ये स्टेटमेंट का यूज़ हमें करना है फाइनल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइनल स्टेटमेंट बना लेनी है पहले ही। अब ये तो ट्रू है हमें, क्योंकि हमने मान लिया है इसको। फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो आपने साइड में रफ में बना लेनी है पहले ही। तो वो क्या बनेगी 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू k + 1, ठीक है, ये बन जाएगी। और लेस देन ये यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं स्पेस कम की वजह से यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ पे 1/8 × 2, यहाँ पे k की जगह हो जाएगा k + 1 और +1। क्या किया हमने, n की जगह k + 1 रखा, पूरा का पूरा, बाकी सारा सेम। तो हमें फाइनल स्टेटमेंट इस तरह की बना के दिखानी है। अब और ज़्यादा आसान करने के लिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे, वरना सीधा भी हम कर सकते हैं। अब जब भी अनइक्वलिटी वाला सम हमें करना है तो हमें क्या करना है, हमें जो हमने k के लिए ट्रू माना है इसी स्टेटमेंट का यूज़ करना है। और इसमें क्या प्लस करना है आपको, जो ये होगा k + 1, दोनों तरफ आपको प्लस करना है। फिर जो राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट आएगी उसको आपने चेंज कर करके, रीअरेंज कर करके इस स्टेटमेंट के बराबर बना देना है। ध्यान से समझो मेरी बात को, क्या है कि जो हमने ट्रू मान रखा है, ये जो हमने ट्रू मान रखा है k के लिए, इसका यूज़ करना है हमें और इसको इसकी शक्ल की तरह हमें चेंज कर देना है। अब कैसे करेंगे, दोनों तरफ k + 1 को ऐड करके। अब ऐड करके देखते हैं, चलिए
सबसे पहले तो हमने लिखा वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर पी ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। अब इसका मतलब क्या है, हमने इसी स्टेटमेंट को लिया है यहाँ पर, देखो 1 + 2 + so on up to k, ये यहाँ पे लिया। फिर इस तरफ था 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। अब क्या किया हमने, दोनों तरफ k + 1 ऐड कर दिया, और दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करने से अनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है उसके जैसी बन चुकी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए था k + 1, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और इस स्टेटमेंट को हम किस में चेंज करेंगे, जो हमने बनाई थी अभी भी 1/8 × 2 × k + 1 + 1 और इसका स्क्वायर, इस तरह से हम इसको चेंज करना चाहेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने लिखा 1/8 सेम, फिर हमने यहाँ पर जो है 2k + 1 स्क्वायर ये सेम रखा है। अब यहाँ 8 कैसे आया वो आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 8/8 k + 1 लिख दिया। अब 8/8 लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है कि नीचे वाला 8 जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ऊपर वाला 8 साथ में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 8/8। अब यहाँ से 8 नीचे वाला जब कॉमन लेते हैं 1/8, तो ये करली ब्रैकेट इसलिए यूज़ की गई हैं, तो इसको हमने बाहर निकाला। फिर आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला 8 है वो इसके साथ एज इट इज़ रह जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर, आपको फॉर्मूला आता होगा a + b स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a² मतलब 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab होता है 2ab। तो 2ab का मतलब 2 × 2k 4k × 1 4k। तो ये जो 3 आए हैं वो इसको सॉल्व करके आए हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8k + 8 हो जाएगा। फिर जो है 4k स्क्वायर अकेला है k स्क्वायर वाली स्टेटमेंट, तो ऐसे के ऐसे k वाले 2 हैं यहाँ पे 4k 8k, तो 12k हो गया, और बिना k वाले 1 और 8 9। अब जो है इस स्टेटमेंट को हम जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 4k स्क्वायर। अब इसके जो फैक्टर हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, 12k + 9, इसको हमें अगर फैक्टर्स बनाने हैं तो इसकी मल्टीप्लाई की जाती है, 4 9 जा हो जाएगा 36। तो बीच वाली स्टेटमेंट को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 36 बने और प्लस माइनस करके 12। तो इसके फैक्टर हमारे बन जाएंगे 6 6 जा 12। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4k स्क्वायर + 6k + 6k + 9। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 की टेबल कॉमन है, तो 2 और साथ में k भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, और k स्क्वायर है, यहाँ k अकेला बाहर निकाला है तो एक k यहाँ पे बच जाएगा, और 2 3 जा 6 होता है तो 2k + 3। सेम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 की टेबल कॉमन है तो 3, यहाँ पे 2k + 3। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो इनको अलग लिखा जाता है 2k + 3, और यहाँ पे भी 2k + 3, तो ये हो जाएगा 2k + 3 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो 2k + 1 + 1 और होल स्क्वायर, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 2k + 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक है। तो इसका जब हम कॉमन निकालते हैं इन फर्स्ट 2 वर्ड्स का, तो ये बनता है 2, यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1। सिर्फ पहले दोनों में से कॉमन लिया है, 1 को हमने कुछ नहीं किया तो 1 अलग रहेगा। तो यही हमें लास्ट में प्रूव करना था कि इससे ये स्टेटमेंट छोटी है। तो इस तरह से ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो सम है 19, इसमें हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज़ करना है और बताना है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं वो 3 की मल्टीपल होंगी। अब 3 की मल्टीपल होंगी तो उसके लिए आपको 3 स्टेप करने हैं। पहला n = 1 के लिए, फिर n = k के लिए, और n = k + 1 के लिए। तो सबसे पहले 1 के लिए जब हम करेंगे तो स्टेटमेंट जो है हमारी n × n + 1 n + 5, तो इसमें हम n की जगह जितने भी 3 बार n हैं वो 1 से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, तो बन जाएगा 1 × 1 + 1 × 1 + 5 = 12।
अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, 1+1 हो जाएगा 2, 1+5 हो जाएगा 6 और बाहर 1 है ये, तो ये स्टेटमेंट बन गई 12 और 12 हमें पता है 3 की टेबल में आता है, तो इसीलिए ये जो है 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट के लिए हम इसको ट्रू जो है वो लेट कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमने रखा k और इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3m। अब जो है ये स्टेटमेंट जो है इसका हमें इस्तेमाल करके k+1 के लिए इसको प्रूव करना है। जो भी हम k वाली स्टेटमेंट बनाते हैं उसी का हमें जो है यूज़ करना होता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें स्टेटमेंट के अंदर हमारी, जब हम सॉल्व करेंगे इनको, तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट दिखेगी k × k+1 k+5, तो वहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे 3m से, उसकी जगह पे हम रख देंगे 3m। तो k+1 के लिए शुरू करते हैं हम। k+1 के लिए अगर हमें करना है तो हमने उसी स्टेटमेंट को इस जगह पर k की जगह रखा k+1, फिर k की जगह k+1+1 और k+5 की जगह k+1+5। अब हमें जो है इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे बनानी है, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे मैंने कर रखे हैं, लेकिन आपको समझाते हैं कैसे होंगे ये। सबसे पहले तो हमने k+1 को रखा सेम, k+1+1 जो था इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये बन जाएगा k+2। फिर ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने रीअरेंज किया है, k+1+5 था, तो हमने क्या किया, क्योंकि प्लस करो आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख दिया k+5+1 को अलग कर लिया। तो इससे जो हमें फ़ायदा होने वाला है वो क्या है कि हमारी k+5 हमें हमारी स्टेटमेंट में चाहिए, तो हमने इस वजह से इसको k+5 किया और 1 को पीछे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, k+1 और दूसरी जो है वो है +5, ठीक है। यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट थी, तो इसको जब हमने चेंज कर दिया तो दो स्टेटमेंट हमारी कौन सी बन गई, k+5 अलग और +1 अलग। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बाहर है दो स्टेटमेंट्स k+1 k+2, ये इस पूरे के साथ है मल्टीप्लाई में, तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई दोनों के साथ होती है, k+5 के साथ होगी इन दोनों की, तो ये बन गई स्टेटमेंट k+1 k+2 k+5। और जब k+1 k+2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये स्टेटमेंट 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है ना, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुकी है। तो दो स्टेटमेंट अब बन चुकी हैं, प्लस के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो अब जो है k+1 k+5 ये तो हमारी स्टेटमेंट में हमें चाहिए और साथ में चाहिए k, तो हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे और किस तरह से करेंगे, k+1 और k+5 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और k+2 जो है, अब क्या करें, हम इस पूरी स्टेटमेंट की मल्टीप्लाई बारी बारी से करेंगे, एक बार k से और एक बार 2 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि k+1 k+5 हमें चाहिए, k+2 हमारी स्टेटमेंट में नहीं है, इसीलिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग से। तो k+1 k+5 की k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, k × k+1 k+5। कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई हमने सिर्फ k से की, फिर जब हम 2 से करेंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बनेगा 2 × k+1 k+5, तो यहाँ पे बना 2 × k+1 k+5। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको हमने सेम रखा है एज इट इज़। अब जो है ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी मैच कर रही है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 3m। और जो ये स्टेटमेंट है इसमें और इस स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, वो क्या है कॉमन, k+1, तो हम k+1 को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ से अगर k+1 चला जाए तो स्टेटमेंट में बचेगा सिर्फ 2 × k+5, तो यहाँ पे इसी तरह से आया है 2 × k+5। फिर यहाँ से अगर k+1 हमारी स्टेटमेंट में से कॉमन जाता है तो बचेगा सिर्फ k+2, तो यहाँ से बचा हमारे पास k+2। अब जो हमारी स्टेटमेंट है 3m तो हमने सेम रखा है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, लास्ट में पूरी की पूरी स्टेटमेंट में से 3 को बाहर निकालना है, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा तो उस स्टेटमेंट में 3 मल्टीप्लाई में ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे 3m तो आ चुका है, बनाना है हमें यहाँ पर, तो वो कैसे बनेगा, k+1 को हम बाहर रखेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं जो हमने कॉमन ली है, तो 2 × k 2k 2 5 जा 10 k+2। अब k वाली स्टेटमेंट 2k और k, तो ये हो जाएगी 3k, फिर 10 + 2 12। अब यहाँ से अगर आप देखें ये पूरी स्टेटमेंट एक है क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें से आप ध्यान दें 3 की टेबल कॉमन है, 3k + 12 में से
3 कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा k प्लस यहाँ से बचेगा 3 4 जा 12, तो ये 3 बाहर आएगा, k प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ से बन गया k प्लस 4। तो जो हमें चाहिए था वो स्टेटमेंट हमें मिल चुकी है। अब 3m जहाँ प्लस होता है वहाँ से स्टेटमेंट अलग हो जाती है, और ये पूरी स्टेटमेंट अलग है, 3m अलग है, तो दोनों में 3 जो है वो आ रहा है। तो हम जो है यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा m प्लस k प्लस 1 k प्लस 4। तो इस स्टेटमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी हो सकती है, हमें मतलब है 3 से। 3 हमें मिल चुका है, 3 और ब्रैकेट में कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, और 3 का मल्टीपल है ये जो हमारा k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना था। अब यहाँ में हमने 3 क्यों लिखा कि ये सारी स्टेटमेंट जो है कोई ना कोई नंबर होगा, तो उसका हमने 3 क्यू लेट कर लिया। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, वेयर क्यू इज m प्लस k प्लस 1 k प्लस 4 इज सम नेचुरल नंबर। तो लास्ट जो है हमारा आंसर, देयरफॉर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये थे हमारे 11th क्लास के 4 चैप्टर के 18 एंड 19 सम।